धनतेरस ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है जिस समय आप धनतेरस में कुबेर को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, धनवंतरी को प्रसन्न करते हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य भी अच्छे रहते हैं, धन का आगमन भी खूब होता है और ज़िंदगी में स्वस्थ ज़िंदगी के साथ साथ यानी स्वस्थ और स्वच्छ जीवन के साथ साथ सुख समृद्धि आपको यहीं से प्राप्त होता है। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस कारण से वो तो सब कुछ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बहुत ही अनुकूलता से रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके लिए धनतेरस में बहुत बड़े नुकसान का कारण बनता है। क्योंकि आप जाने अनजाने धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी करके अपने घर ले आते हैं जिस कारण से आप परेशान हो जाते हैं, मतलब आपके जीवन खराब हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या गलती किया है, क्योंकि आपको तो लगता है कि हमें कुछ खरीदना है तो वो खरीद कर आप लेकर चले आते हैं, और ये चीज़ आप लेकर आते हैं तो ये आपके कंगाली का कारण बनता है। ये आपके और भी जीवन में डबल बना देता है, क्योंकि आपके घर में यदि नेगेटिव ऊर्जा है तो उसे डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है, और आपके घर परिवार पूरी तरह से फिर परेशानियों में पड़ जाते हैं। इसलिए इस वीडियो पूरा देखिए, समझिए कि हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये धनतेरस है, ये 200 वर्षों बाद ऐसा संयोग, दुर्लभ संयोग बन रहा है जो 200 वर्षों बाद बन रहा है। जी हाँ मित्रों, 200 वर्षों बाद बन रहा है। त्रिपुष्कर योग बन रहा है, ब्रह्म योग बन रहा है, इंद्र योग बन रहा है। इतने अच्छे योग जो बन रहे हैं, अब ऐसे में यदि ये बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि इतने अच्छे त्रिपुष्कर योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग बन रहे हैं, अब इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। कैसे फ़ायदा उठाएंगे कि इस समय यदि कुछ खरीदते हैं आप, खास करके त्रिपुष्कर योग में, वैसे तो सभी अच्छे योग हैं, त्रिपुष्कर योग में खरीदते हैं कोई सामान, तो कोई सामान मतलब हम जो आपको बता रहे हैं 14 सामान बताएंगे आपको, इन्हीं में से आपको कुछ न कुछ एक सामान आपको खरीदना है। वैसे तो एक सामान नहीं, जितना ज़्यादा हो सके आप इन चीज़ों को खरीदें, क्योंकि आपके पूजा घर में, पूजा स्थान में, आपके घर में ये चीज़ रहना बहुत आवश्यक है। तो चलिए लिस्ट बना लीजिए आप भी, जिससे कि आप इन चीज़ों को खरीद कर ला सकें। तो बहुत पहले से ही यदि आप याद रखेंगे तो आप निश्चित रूप से लिस्ट बनाकर ले आएंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें कि त्रिपुष्कर योग जो है वो 3 गुना फ़ायदा देता है यदि कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो। वैसे तो सोना बहुत महंगा है, सोना भी खरीदेंगे तो अचल संपत्ति खरीदेंगे तो 3 गुना फ़ायदा मिलेगा, मतलब ये आपके जीवन में और वृद्धि करेगा 3 गुना। ये शुभ जो समय है वो सुबह 6:30 बजे से यानी 6:31 से 10:31 के बीच है। अब आप सोचिए 10:30 बजे के आसपास तो कोई दुकान, खास करके ज्वेलरी के दुकान खुले नहीं होते हैं, उसके बाद भी खरीद सकते हैं। पूरा दिन ही अच्छा है, ये याद रखिएगा, टेंशन ना लें। लेकिन ज़्यादातर आपको हम त्रिपुष्कर योग जो बता दिए उस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो आपको सबसे पहले बता दें कि क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप गलती से भी इन चीज़ों को खरीदते हैं तो ये आपके गरीबी, आपके परेशानी, आपके जीवन में कंगाली का कारण बनता है। सबसे पहले लोहा, आज के दिन वो लोहा ना खरीदें, जैसे कि बर्तन वगैरह खरीद रहे हैं तो लोहे के बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदें। वैसे तो वाहन वगैरह खरीदना या कुछ और चीज़ खरीदें, लेकिन लोहे से बने बर्तन की खरीदारी आप बिल्कुल भी ना करें, ये याद रखिएगा। सबसे पहला, इससे आपका शनि ऐसा ख़राब होगा, क्योंकि वैसे भी आज का जो दिन है यानी 18 अक्टूबर का जो दिन है वो शनिवार का दिन है, तो आज के दिन लोहे की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले ये याद रखिएगा, काले कपड़े की खरीदारी, काले वस्त्र की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये आपको नुकसान बहुत करेगा यदि आपने गलती से भी खरीदा। और तीसरी बात याद रखिएगा, कोई नुकीले धारदार चीज़ों का प्रयोग ना करें, मतलब खरीदारी ना करें, माफ़ कीजिएगा, खरीदारी ना करें, जैसे चाकू, छुरी, इस तरह की चीज़ जो नोकीला हो, इन सब चीज़ों की खरीदारी ना करें। आगे बात करें तो कांच, जी हाँ मित्रों, शीशे का कोई भी दर्पण वगैरह भी आप ना खरीदें, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आगे पीछे खरीदें, मतलब उस दिन के आगे यानी रविवार को यानी अगले दिन खरीदें, पहले खरीद लें, लेकिन इस दिन ये चीज़ बिल्कुल ना खरीदें। इसके साथ साथ प्लास्टिक का कोई भी ऐसी सामग्री ना खरीदें, जैसे खास करके फूल खरीद कर ले आते हैं आप, या गुलदस्ता, मतलब एक तरह का सजाने के लिए
प्लास्टिक का सामग्री खरीदते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब समझिए कि आपको खरीदना क्या क्या है। सबसे पहले कमल का पुष्प खरीद कर जरूर लाइए, और उस समय पूजा मुहूर्त हम आपको बताएंगे, उस पूजे मुहूर्त में माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प पर आपने देखा होगा बैठी हुई है, आप कमल के पुष्प जरूर लाइए, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आसन बन जाएगा। वो गौर से समझिए, ये आसन बन जाएगा जिस पे माँ लक्ष्मी बैठ जाएगी, और बैठे माँ लक्ष्मी यानी आपके घर में धन का स्थिर वास हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो कमल का पुष्प कहीं से भी खरीद कर जरूर ले आइए। आजकल मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि इस समय लोग कमल के पुष्प को मार्केट में ले आते हैं, तो खरीद कर लाइए, उसको आप पूजा कीजिए। एक चीज़, एक बहुत अद्भुत और कह सकते हैं कि अनोखा ज्ञान आपको देते हैं। ये ज्ञान आपको शायद ना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मुझे पता था। और एक बात और कहेंगे, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और ये यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बता दें, ये कमल का पुष्प ही एकमात्र ऐसा पुष्प है मित्रों, जिसको धो करके, मतलब जैसे आप किसी पर चढ़ाते हैं, किसी देवी देवता पर चढ़ाते हैं, तो फिर उन्हें प्रणाम करके फिर इस फूल को फिर उठाइए, माफ़ी मांग लीजिए, उठाकर धो दीजिए, धोकर दूसरे देवी देवता पर भी चढ़ा सकते हैं। ये कमल का पुष्प में ही खासियत बताया गया है शास्त्रों में कि कमल का पुष्प का ऐसे प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया तो निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी जरूरी जानकारी, माँ लक्ष्मी के चरण आपको मिलेगा, स्टिकर का या कुछ भी इस तरह का मिले तो पूजा स्थान में लाकर रखिए। पूजा करते समय उसको जरूर चिपका दीजिए अच्छे जगह पर। और ध्यान रखिएगा, आप माता लक्ष्मी के चरण जब अपने घर में लाएं तो उसका प्रयोग ऐसे करें जैसे घर के अंदर की तरफ वो आ रही हो, ऐसे आपको लगाना है। कभी भी बाहर की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल मत लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाएगा। तीसरी बात, पान। जी हाँ मित्रों, पान जरूर लाना चाहिए। 5 पान के पत्ते जरूर लाइए, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखिए, प्रणाम कीजिए और पूजा कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। कौड़ी का प्रयोग कीजिए, कौड़ी से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, मंत्रमुग्ध हो जाता है देखकर, मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। तो कम से कम 5 कौड़ी, 11 कौड़ी ये लाकर अपने पूजा स्थान में हमेशा रखा करें। और आगे सुनिए, हम आपको जल्दी सभी चीज़ों को बताते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे आपको चाहिए कि गोमती चक्र, आप पूजा के दुकान में जाकर बोलिएगा गोमती चक्र हमें चाहिए, गोमती चक्र, ये याद रखिएगा। कम से कम आपको 5 या फिर आप 11 जरूर लीजिए, बहुत सस्ते मिल जाएंगे, बहुत महंगे नहीं होते हैं, आप ये सब नोट कर लें। आगे बात करें तो यदि संभव हो तो चांदी के सिक्के, जी हाँ मित्रों, चांदी के सिक्के का भी, या हो सके तो आप बहुत पैसे वाले हैं तो सोने का सिक्के, लेकिन चांदी के सिक्के का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर खरीदना चाहिए यदि संभव। सबसे तो संभव नहीं है, लेकिन जिससे संभव हो। आगे सुनिए, शंख। जी हाँ मित्रों, शंख जिसमें माँ लक्ष्मी जिससे बहुत प्रसन्न होती है, ये भगवान श्री हरि विष्णु का ये बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं कि आपने हाथों में देखा भी होगा, और ये आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। आगे सुनिए, श्री यंत्र। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग ये खरीद कर लाते हैं और विधिवत धूप दीप सुबह शाम दिखाते हैं, उनके घर में आप लिख कर रख लीजिए, पैसे की कमी कभी नहीं होगा। केवल ध्यान रखिएगा, अशुद्ध और अपवित्र होकर कभी भी आप धूप दीप न दिखाएं। कोशिश करें एक दीपक जलाने का, कोई धूप दीप की जरूरत नहीं है, दीपक जलाइए, शाम के समय जरूर जलाइएगा। आगे सुनिए, माँ लक्ष्मी और गणेश की या तो आप पीतल की मूर्ति लीजिए, या फिर आप चीनी मिट्टी का जो होता है वो मूर्ति अपने घर में उस दिन खास करके ज़रूर लाइए, ये याद रखिएगा। फिर अगला नोट कर लीजिए, नमक ज़रूर लाना चाहिए, और नमक का प्रयोग कम से कम 5 दिनों तक घर में पोछा लगाने में यूज़ जरूर करना है, थोड़ा थोड़ा पानी में डालकर। आगे सुनिए मित्रों, आपको चाहिए कि आज के दिन बतासे लाइए, खील बतासे, जिसका प्रयोग आप पूजा में करके प्रसाद रूप से सबको बांटते हैं। लेकिन क्योंकि खील बतासे सफ़ेद होते हैं, और इसके अलावा सफ़ेद मिठाई भी ला सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सफ़ेद मिठाई लाएं तो आप चाहते हैं मिठाई लाना तो सफ़ेद मिठाई लाइएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का संबंध सफ़ेद चीज़ों से है। माँ लक्ष्मी का संबंध ग्रहों में शुक्र से है, और शुक्र का संबंध सफ़ेद चीज़ों से है। माँ लक्ष्मी को भी पसंद सफ़ेद चीज़ है, तो आप आज के दिन सफ़ेद मिठाई संभव हो तो लाइए, नहीं तो खील बतासे लाइएगा। आगे सुनिए, और लाकर इस सबको क्या करना है, पूजा स्थान में रखना है, पूजा करना है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनके पास रखकर पूजा जैसे करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन हम आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त, अभी थोड़ा वेट करें।
आगे बात करें तो मित्रों, बर्तन यदि आप खरीद कर लाते हैं, कुछ लोग बर्तन भी लाते हैं जिसमें सबसे पहले भोग लगाते हैं मीठे चीज़ों की। तो खाली बर्तन दुकान से खरीद कर ला रहे हैं तो घर में एंट्री खाली बर्तन के साथ ना करें। आपको मतलब मार्केट से ही कोई भी फल खरीद लेना है, केला सेब एक ही खरीदे, दो ही खरीदें, लेकिन उसमें डालकर घर में एंट्री करें। कभी खाली एंट्री आपको नहीं करना है। मित्रों, अच्छा लग रहा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आपको राशिफल भी हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। आगे महत्वपूर्ण चीज़ है धनिया, जो सुख समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ आपके जीवन में उत्साह भरता है। ये धनिया भी आप जरूर खरीद कर लाइए, अपने हिसाब से खरीद कर लाइए, ज़रूर लाइए। उसके साथ साथ आपको चाहिए कि झाड़ू लाना, 2 झाड़ू लाइए। कुछ लोग 1 झाड़ू लेकर आते हैं, ऐसा ना करें, आप 2 झाड़ू लाइए। क्या करना है, 1 झाड़ू को आप मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे झाड़ू को अपने घर के पूजा स्थान में रखिए। इस तरह से आपको इन चीज़ों का लिस्ट बनाकर ले आना है। अब सुनिए पूजा का मुहूर्त। मित्रों, पूजा का मुहूर्त शाम में ही है। शाम में कितना बजे है नोट कर लीजिए। माफ़ कीजिएगा, शाम 6:49 से 7:49 तक पूरे 1 घंटा रहने वाला है। अब आप इसके बीच में पूजा कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि इस समय पूजा आप नहीं कर सकते हैं तो फिर भी इस समय के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप पूजा जरूर करें। और ध्यान रखिएगा, उस कमल पुष्प को करना क्या है, आपको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख लेना है। ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। इसको कभी भी बाहर ना फेंकें सूखा फूल समझकर, क्योंकि ये तो बाद में सूख जाता है। इसलिए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।